एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। मतलब आपने ये सीखा है अपनी ज़िंदगी में कि आप कुछ नहीं कर सकते। अभी अक्सर ऐसे लोगों के साथ होता है जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे फेलियर देखे हैं या एक के बाद एक फेलियर देखे हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके अंदर टीचर ने क्लास के अंदर, समझ लीजिए 20 बच्चे हैं, तो 10 को इधर बिठाया, 10 को इधर बिठाया, उनको 3 वर्ड्स दिए और आखिरी वाला वर्ड सेम था। उसमें ऐसा करना था कि वर्ड जो है वो करेक्टली नहीं लिखा हुआ है, तो आपको जो अल्फ़ाबेट्स है वो आगे पीछे करके करेक्ट अल्फ़ाबेट्स लगाने थे। ये साइड का जो ग्रुप था उनको पहला वर्ड इजी दिया गया, दूसरा वर्ड इजी दिया गया और तीसरा वर्ड दिया गया। यहाँ वाला जो था उनको पहला वर्ड ऐसा दिया गया जो सॉल्व ही नहीं हो सकता, दूसरा वर्ड भी ऐसा दिया गया जो सॉल्व नहीं हो सकता, तीसरा वर्ड सेम दिया था। यहाँ वालों ने पहले वाले 2 वर्ड सॉल्व किए, तीसरा वाला जो था वो इजीली उन्होंने सॉल्व कर दिया और उन्होंने ख़त्म किया। यहाँ वालों के पास सेम ब्रेन पावर थी, लेकिन पहला वाला सही नहीं आया, दूसरा वाला सॉल्व नहीं हुआ, उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। तीसरा वाला वो आराम से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उनके पास उतना कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं था। ये आपके साथ पेपर में भी होता है। पहला आपने आंसर किए, वो सही नहीं गया, दूसरा किए, वो सही नहीं गया, उसके बाद तीसरा, चौथा, टेंशन हो जाता है। अगर आपने 2-4 इंटरव्यू दिए हैं, 5 इंटरव्यू दिए हैं जिसके अंदर आप फेल हो रहे हैं, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद इसके बाद मैं सिलेक्ट ही नहीं होऊंगा। अब ये जितना भी है ना, इसे बोला जाता है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। कुछ लोग ज़िंदगी में हार मान लेते हैं या ख़ुद को कम समझने लगते हैं। उनसे पूछा गया था जो इस एक्सपेरिमेंट में थे कि आपको कैसा फ़ील हुआ, तो कोई फ़ील कर रहा था कि मुझे रश्ट फ़ील हो रहा है, मुझे एंजाइटी फ़ील हो रही है, मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो गया क्योंकि दूसरों को आंसर मिल जा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। अब इसके लिए अगर आप इससे गुज़र रहे हो और जो मेजॉरिटी लोग होंगे, 3 चीज़ें हैं जो अगर आप समझ ले तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आसान हो सकती है। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन ये है कि छोटे से छोटे एक्शन लेने हैं, लेकिन ये 3 कॉन्सेप्ट, जैसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस एक कॉन्सेप्ट है, वैसे और 3 कॉन्सेप्ट है जो अगर आप समझ लोगे तो बहुत आसान हो सकता है, या हो सकता है ये वीडियो के बाद लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि कंट्रोल ब्लैक या वाइट नहीं होता। तो ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी, हाँ है, चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें लेयर में बनाई हुई है। कंट्रोल जो होता है वो लेयर्ड होता है। तो कभी भी जब आप सोचें ना, तो आपका ऐसा है कि मैं कुछ काम कर रहा था, इसके अंदर मेरे पास मेरी ज़िंदगी के सिचुएशन में पूरा कंट्रोल नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोल है। जितना कंट्रोल है मैं उसको एक्सरसाइज करूँगा। हम अक्सर ये ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग में चले जाते हैं, या तो चीज़ हो रही है या तो नहीं हो रही है। हमको ये करना है और हमारा काम ये है कि आप सिचुएशन को देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। पेपर के अंदर 15 क्वेश्चन है, 15 में से चलो मुझे 10 नहीं आता, जो 5 आते हैं उस पर मेरा कंट्रोल है। तो ये ऐसा नहीं है कि पूरा आएगा या नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि अगर हम उस सीक्वेंस से जाए तो इवन जो आता है वो भी नहीं आने वाला। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, फेलियर जो होता है ना वो कॉन्टेक्चुअल होता है, वो आपके पर्सनली आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक इन्वायरमेंट में जिसमें आप आज समझ लीजिए एक कंडीशन है जिसके अंदर आज आप फेल हो रहे हो, आपका एक दोस्तों का ग्रुप है जिसमें आपको ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती, आपको पसंद नहीं किया जाता, वो कॉन्टेक्स्ट है, आप बुरे इंसान नहीं हो। आप अगर दूसरे ग्रुप में होते तो वो लोग आपको शायद ज़्यादा इज्जत देते हैं। अभी एक शायद आप रिलेट करोगे, कई बार लोगों को अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यार या अपनी फैमिली से ज़्यादा एक्सेप्टेंस, आप किसी और दोस्त की शादी में चले गए, वहाँ पे वो लोग आपको एज ए ह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं, एज ए इंडिविजुअल ट्रीट कर रहे हैं, वो लोग आपको फैमिली की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये कई लोगों के साथ फील होता है कि उनको घर पे जो एक्सेप्टेंस नहीं मिला या उनकी सोसाइटी में जो एक्सेप्टेंस नहीं मिला, वो जब किसी और के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं या किसी ग्रुप में खुद को थोड़ी देर के लिए पाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो लोग तो मुझे बड़ी इज्जत से ट्रीट कर रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। तो अगर आप इंटरनलाइज कर लेंगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ या मुझे काम करना नहीं आता या मैं सही से सोच नहीं सकता, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। इसलिए कभी भी याद रखिए, पहली बात तो जो आपके कंट्रोल के अंदर है वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है, उस पर हमको अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करना है। अगर हम उस पर भी डर के, जैसे वो 3rd क्वेश्चन पे उन्होंने छोड़ दिया था तो वो डर जाएगा। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे नहीं चल रही है तो हो सकता है कहीं और चलेगी, हो सकता है ज़िंदगी और कुछ देगी जो इससे बेहतर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करेगा,
तीसरा कॉन्सेप्ट, एक्शन क्रिएट करता है एविडेंस, फील जो आपने किया है वो एक्शन क्रिएट नहीं करता। तो जब आप छोटी सी एक्शन लेंगे, भले ही कितनी भी छोटी सी है, आप उसके अंदर क्लियर करते हो, उसके अंदर पास होते हो, उसके अंदर बेटर चीज़ें करते हो, तो फिर चीज़ और उठ के बेटर हो जाएगी। आपको धीरे धीरे धीरे, वो जो हम बोलते हैं ना, एक आशा की किरण दिखती है, धीरे धीरे जब आप एक्शन करते हो, छोटे छोटे स्टेप करते हो जहाँ पे आप सक्सीड करते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि ये जो किसी ने लिस्ट दी हुई है आपको, जिसका पहला वर्ड भी अनसॉल्वेबल है, दूसरा भी सॉल्वेबल है, तीसरा भी सॉल्वेबल नहीं लग रहा है आपको क्योंकि है वो, लेकिन क्योंकि पहले के दो जो देखे आपने वो अच्छे नहीं थे। लेकिन अगर आप खुद की लिस्ट बनाएं और देखें कि हाँ मुझसे ये सॉल्व होता है, मुझसे ये सॉल्व होता है, मुझसे ये सॉल्व होता है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर देगा। और जो इसका सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी इज़ कि आप एक एक्शन करते हो जिसके अंदर आप सक्सेसफुल होते हो, दूसरा करते हो, तीसरा करते हो, चौथा करते हो, धीरे धीरे आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आप इन वर्ड्स को देखोगे और ये बोलोगे कि ये वर्ड्स ही गलत है, वो कंडीशन गलत थी, वो सिचुएशन गलत थी, वो एनवायरनमेंट गलत थी, मैं गलत नहीं था। और आपके केस में मे बी इफ़ यू आर टेकिंग इट फॉर मी, इफ़ यू नीड टू हियर दिस, आप गलत नहीं हो, यू कैन स्टिल विन, यू कैन स्टिल डू। सो आई थिंक दैट हेल्प्स। मुझे छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। होप टू सी यू मोर, बाय।